बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत की मोदी सरकार को एक के बाद एक जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया पर भारत की इस तरह से धुलाई की जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। नाज़रीन, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में पाकिस्तान की तारीफों में पूरे आर्टिकल्स और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफें, जबकि भारत को लताड़ कर रख दिया, नंगा कर दिया। जबकि जर्मनी में नाज़रीन, जर्मनी का जो मीडिया है उसने भारत की मोदी सरकार और यूरोप के लिए खतरे की घंटियां बजा दी और इसके साथ ही भारत के साथ अमेरिका ने अहम तरीन एक मुआहदा उसको मुअत्तल करके पाकिस्तान के साथ राब्ता कर लिया है। पाकिस्तान से ये मुआहदा होने जा रहा है। भारत की जो मीडिया और मोदी सरकार है उसको लग गई है आग। इसकी तमाम तर डिटेल भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत की जो मीडिया है कमाल ढिठाई का मुजाहरा कर रहा है। यहां तक कि नाज़रीन ऐसे ऐसे ब्लंडर मारे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ब्लंडर भारतीय मीडिया की जानिब से मारे जा रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पर इनका ऐसे मजाक उड़ाया जा रहा है कि भारत जो है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। इस वक्त सिचुएशन ये नाज़रीन के भारत की जानिब से जो मुसलसल झूठ बोला गया, जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू किया, फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, उस पर अब खुद इनके अपने जो यूट्यूबर्स हैं, उनके अपने सोशल मीडिया पे काम करने वाले और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर काम करने वाले, वो इनकी धोती उतार रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें घर में घुस के मारा और इस तरह से मारा कि दिल्ली तक मिसाइल जो है उन्होंने तबाही मचाई। नाज़रीन, ये तो अभी कुछ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएंगी वैसे वैसे ये मजीद बेनकाब और नंगे होंगे। अब सूरत हाल ये है कि बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो अवामी प्रेशर जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और पाकिस्तान पे हमला करेगी। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान पर हमला करना बच्चों का खेल नहीं है। अब ये बात अमेरिका समेत दुनिया के तमाम ममालिक को पता चल चुकी है। अगर नाज़रीन पाकिस्तान जो है उसको मार पड़ रही होती तो अमेरिका कभी भी सीज फायर की जानिब ना बढ़ता, बल्कि वो इसको कहता जी कि ठीक है तुम जरा थोड़ा सा और एक दो दिन लगाओ। लेकिन जब देखा कि भारत की मोदी सरकार के साथ साथ बहुत सारे इनके अपने भी बुर्ज उलट जाएंगे तो इन्होंने फौरी तौर पर जंगबंदी करवाई और फौरी तौर पर चाइना के साथ जो टैरिफ इतना ज्यादा बढ़ाया हुआ था उसको ये बिल्कुल मिनिमम रेट के ऊपर ले गए। उनके साथ तिजारती मुआहदे को बहाल किया, पाकिस्तान के साथ तिजारती मामलात को आगे लेके बढ़ा। लेकिन नाज़रीन, अब जो न्यूयॉर्क टाइम है उसने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं और इसके बाद जर्मनी का जो न्यूज़पेपर है उसने एक आर्टिकल लिखा है। जर्मनी के न्यूज़पेपर ने लिखा है कि भारत की जो मोदी सरकार है उससे बहुत ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी अददी बर्तरी और उसके बाद अपने जो जदीद तरीन इक्विपमेंट ये दुनिया से एक्वायर कर रहा है उस पर बहुत ज्यादा इन्हें भरोसा था और इस पे इन्हें गरूर था। लेकिन पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियतें हैं उस हवाले से इन्होंने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया और खास तौर पे J-10C जिसने भारत जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी और पाकिस्तान के JF-17 थंडर उसने यूरोपियन टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गैर मामूली इस ईरा का सबसे गैर मामूली वाक़या। और उसमें उन्होंने लिखा कि राफेल के लिए कम से कम जो पायलट्स होने चाहिए वो पाकिस्तान लेवल के पायलट होने चाहिए, उनकी जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान लेवल की होनी चाहिए राफेल तैयारों में बैठने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो फ्रांस है उसने ये संगीन गलती की भारत को ये जंगी तैयारे देने के लिए और अब जो है वो पूरी दुनिया में इसकी मार्केट जो है वो क्रैश हो रही है। और नाज़रीन, इसके साथ ही जर्मनी के न्यूज़पेपर ने यह भी लिखा कि अब आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका का लॉकहेड मार्टिन का बनाया हुआ इंतहाई आजमूदा F-16 जंगी तैयारा उसका मुस्तकबिल भी खतरे में नजर आ रहा है J-10C के मुकाबले में। और नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली चीज है और इसका क्रेडिट डेफिनेटली पाकिस्तान को जाता है। और इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है नाज़रीन के उन्होंने भारतीय अखबारों ने जो यूरोपियन न्यूज़पेपर्स हैं वो वाज़े और बाशगाफ अंदाज में पाकिस्तान की जीत और भारत की शिकस्त का ऐलान कर रहे हैं। और भारतीय मीडिया की जानिब से जो मिस इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया के अंदर फैलाई जाती है और फिर नाज़रीन अमेरिका की न्यूज़पेपर्स के अंदर ये भी छपा है कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के इलाके में दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ मासी में भी ये सपोर्ट जारी रही, अब मजीद इस सपोर्ट को बढ़ा दिया गया है
और पाकिस्तान को इस चीज का अंदाजा, और इसीलिए पाकिस्तान ने इतना करारा जवाब भारत को दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब आलमी सतह पे भारत दहशतगर्दों की फंडिंग करने वाला, दहशतगर्दों को ट्रेनिंग फराहम करने वाला अब आलमी सतह पे कंसीडर किया जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन कनाडा ने इनके साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए और उन्होंने इसे दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। वहां पे इन्होंने जो सिख हैं उनको टारगेट करना शुरू किया। तो अब जो है वो ये जो सिचुएशन चल रही है, इसमें न्यूयॉर्क टाइम ने एक नाज़रीन खबर जो एक पूरा आर्टिकल लिखा है जिसमें पाकिस्तान की जीत और पाकिस्तान की सलाहियतों के हवाले से, साथ ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी कौम के निजात दहिंदा है, यानी पाकिस्तानी कौम जो है वो उसको इस लेवल पर ले आए हैं जनरल आसिम मुनीर इस जीत के बाद कि पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है वो आस पास और अलग अलग करने में जो कोशिश की गई थी वो कोशिश नाकाम हो गई है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दुश्मन की जानिब से हमेशा कोशिश की जाती रही कि फौज और अवाम के दरमियान गैप पैदा किया जाए, लेकिन ये गैप जो है वो अब खत्म हो चुका है और जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने पाकिस्तानी कौम जो है उसके दिल जीत लिए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मैं बात सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं कर रहा, जिस तरह से मतलब ये कि मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो सेंट्रल कमांड आर्मी के पास ही होती है, लेकिन पाकिस्तान नेवी और उसने जिस तरह से INS विक्रांत को भगाया, फिर जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये सरप्राइजेस दिए, ये तमाम तर चीजें जो है वो एक पूरी कोऑर्डिनेशन है। ये एक गुलदस्ता है जिसके अलग अलग कलर के अलग अलग खुशबू के फूल हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान की तमाम कौमियतें हैं, पाकिस्तान के तमाम सूबे हैं। तो दुश्मन जो भी कोशिश करता रहा है ये इसको शदीद तरीन नाकामी का सामना करना पड़ता है। अब नाज़रीन, भारत को एक और धचका लगा है। $5 लाख के आमों का एक ऑर्डर जो है वो भारत को दिया गया, लेकिन नाज़रीन अब जो है उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है। भारत से आम लेने से अमेरिका ने इनकार कर दिया सॉरी, उन्होंने कह दिया कि आमों के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब पाकिस्तान के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आने वाला जो आम है वो बहुत आला क्वालिटी का और बहुत ही जबरदस्त टेस्ट उसका होता है, तो हम पाकिस्तान से आम खरीदें। तो भारत को एक और धचका लगा है कि उन्होंने कहा कि हालांकि ये नाज़रीन छोटी सी शुरुआत है, लेकिन ये एक बड़ा पैगाम है भारत की उस अजारादारी का, और खित्ते के अंदर जो चौधरी बनने का उसका ख्वाब था वो अब चकनाचूर हो चुका है। जो अमेरिका है, अमेरिका समेत यूरोप, वो भी तिजारत और खास तौर पर दिफाई मामलात के हवाले से पाकिस्तान को काफी ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं। और आने वाले अरसे के दौरान नाज़रीन आपको कुछ बहुत बड़ी बड़ी खबरें कुछ यूरोपीय मुल्कों से भी पाकिस्तान के हवाले से मिलेंगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त जो सिचुएशन है कि मोदी सरकार भड़के मार रही है। मोदी सरकार कह रही है जी कि हमने तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 18 मई तक जंगबंदी थी, उसके बाद हम आज़ाद हैं। तो आज़ाद आप पहले भी थे, अपनी आज़ादी में ही आपने हमला किया था, और ये जो आपने 18 मई या वटेवर जो भी जंगबंदी थी उसको आपने खुद फोन करके तो जंगबंदी करवाई थी। पाकिस्तान ने तो तरला नहीं किया था, पाकिस्तान तो इस जंग को आगे लेके जाना चाहता था और पाकिस्तान ने कहा था कि इसको मंतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन जब भारत बाज नहीं आया तो फिर पाकिस्तान ने कहा ठीक है, अब आपको हम इस तरह से जवाब देंगे जिस तरह का आपका मुंह है। और ये नाज़रीन सब कुछ इस वक्त चल रहा है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।